नमस्कार, मैं हूँ रेखा खान नवभारत टाइम से और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रजनीश दुग्गल। उनके बारे में मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे बहुत ही प्रिय अभिनेता हैं। अ, उनके पास जो है ना कि एक प्रतिभा होने दीजिए या एक कला होने दीजिए, उसका एक भंडार सा है। यही वजह है कि चाहे फिल्में हों, ओटीटी हो या टेलीविज़न हो, ये कलाकार हर जगह एक अपनी जगह तलाश लेता है और अपनी ज़मीन को पुख्ता करता है। 2003 में ये इन्हें मिस्टर इंडिया का खिताब भी मिला है जी। और 1920 वो हम कैसे भूल सकते हैं। अभी हाल ही में बहुत सारा जो है हॉरर और कॉमेडी और हॉरर फिल्मों का एक दौर चल रहा है, लेकिन हम कहें कि उस जॉनर को अगर लोकप्रिय करने में रजनीश का एक बहुत बड़ा हाथ है। बहुत सारा काम उन्होंने किया है। लीला होने दीजिए या डेंजरस इश्क होने दीजिए, एक पहेली लीला होने दीजिए, बहुत सारा काम किया उन्होंने। हाल ही में वो कैप्टन अविनाश में भी नजर आए थे, लेकिन इस वक्त वो चर्चा में हैं उदयपुर फाइल्स कन्हैया लाल मर्डर केस, जी। है ना। जी। तो बहुत आपको बधाई और बहुत आपका स्वागत। बड़ा मतलब मर्डर केस वगैरह एक बड़ा थ्रिलर एक जॉनर है। तो मैं थोड़ा सा यही जानना चाहूंगी कि ये फिल्म आपने क्यों चूज की और इसमें आपके लिए क्या खास है, और जी। सबसे बड़ी बात है कि ये एक थिएट्रिकल रिलीज है। जी। जी जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इतना मेरे बारे में बोलने के लिए। ये आपका प्यार है और जी, जो मुझे और इनकरेज करता है अच्छा करने के बिल्कुल। लिए। एंड उदयपुर फाइल्स एक कन्हैया लाल मर्डर केस, ये एक सच्ची कहानी है कन्हैया लाल मर्डर केस के ऊपर। और ये लोग जब मेरे पास आए, जो अमित जानी प्रोड्यूसर हैं और उसके जो राइटर हैं प्लस भरत डायरेक्टर हैं, एंड इन्होंने जब मुझे कहानी सुनाई तो इन्होंने बोला हम लोग एक पार्ट शूट कर चुके हैं पिक्चर का, ओ, टेलर का, जो विजय अच्छा, राज प्ले कर रहे हैं। ओके, हाँ। और उन्होंने कहा हमारी कहानी 3 पार्ट की हम्म, जो जुड़ेंगे एडिटेबल, जी, बट हम शूट 3 पार्ट्स में कर रहे हैं। तो इंस्पेक्टर का जो रोल है, जो इंस्पेक्टर नहीं बोलूंगा, आईबी चीफ है, इंटेलिजेंस हम्म, ब्यूरो का मेन चीफ इंडिया का, वो ईश्वर सिंह का रोल है, वो हम चाहते हैं कि आप प्ले करें। हम्म, एंड तो मैंने सुनी कहानी, फिर मैंने घर जाके गूगल की वापस, क्योंकि मुझे कोई आइडिया था थोड़ा बहुत, हाँ लेकिन हाँ, इतना नहीं था कि उसकी असली सच्चाई क्या जी, है। एंड ये एक ऐसी स्पेस थी जो कंट्रोवर्शियल स्पेस में जा सकती है, 100% जाएगी। एंड मैं नहीं चाहता था कि उतने में जाए, लेकिन अगर है भी तो सच्चाई की तरफ ओ, हो। तो जितना भी मैं नेट पे चेक कर पाया या सोर्सेज से पूछ पाया, उतना मुझे लगा कि नहीं ये सच है। और डेफिनेटली अगर सच है तो मुझे आई वुड लव टू प्ले दिस पार्ट। ओके, एंड आई टुक इट ऑन, मतलब मैंने फिर वो पार्ट ले लिया एंड वो प्ले किया है। वो बहुत ही एक श्रूड सा कोल्ड सा इंस्पेक्टर है, मतलब चीफ है, जो सच्चाई के लिए ही लड़ रहा लड़ है। रहा है, हाँ, और वो यही देख रहा है कि हर देश, हमारे देश के जितने भी प्रदेश हैं, उन सब में जो टेररिज्म चल रहा है, सब में जो दंगाई काम कर रहे हैं, वो सब बंद हो। हम्म, तो उसका मेन रीजन वर्क का यही है, और उसी के ऊपर ये कैरेक्टर बेस्ड जी जी। है। एंड तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा क्यों लगा कि कुछ एक कंट्रोवर्सी उसमें जा सकती है? जी, मुझे ऐसा लगा कि इसमें ये कहीं पे या तो इंडिया पाकिस्तान या फिर थोड़ा हिंदू मुस्लिम वाले जोन में जा सकता है। जा सकता है, जी, ओके। मुझे डेफिनेटली लगा, बिकॉज कन्हैया लाल जब मरे थे तो उनको, मतलब जो उनका गर्दन जब कटी थी तो वो दूसरे रिलीजन के लोग थे, राइट। सो वो उसको कितना उसमें दिखा रहे हैं और कैसे दिखा रहे हैं, किस लाइट में, या फिर उनका क्या रीजन था करने का। एज लॉन्ग एज रीजन ठीक है करने का तो अलग बात है, जी जी बट अदरवाइज किसी को डाउन करना भी अच्छी बात जी जी, बिल्कुल। है। तो आप कैसे देखते हैं कि कई बार जब इस तरह की फिल्में बनती हैं तो एक उनके ऊपर एक आरोप भी लगता है जी। कि भाई एजेंडा बेस्ड फिल्म है, हम्म, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, चूंकि आजकल एक माहौल उस तरह से चल हम्म, रहा है, हम्म, तो सब बहती गंगा में हाथ धोना जी। चाहते हैं। जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे डेफिनेटली लगा, जब पहले ही मुझे सुनाने भी आया, सुनाने से पहले भी जिसका फोन आया कि आप सुन लीजिए, आपको ये मिलना चाहते हैं इसके हम्म, लिए, तो मैंने बोला उसको, मैंने कहा कि मुझे ये प्रोपेगेंडा वाले जोन में तो नहीं जा रहा है। मतलब उस रीजन से अगर आप सुना रहे हो तो मत सुनाइए। बात सुनाई। सो इसे नहीं नहीं, वो जेन्युइनली करना चाहते हैं, उनकी फैमिली इन्वॉल्व है साथ में, हम्म, कन्हैया लाल की, वो भी पूरा जुड़े हुए हैं। मतलब उनके जो मदर है और सन है, जो बेटा है, आज भी वो केस लड़ रहा है। ओके, तो तो तब मैंने फिर आगे बढ़ के सुनी, और हम्म, सुनी तो मुझे अच्छी लगी। जी। एंड एंड ये चीज़ देखिए ना कि ये बहुत ही सैड है, लेकिन इन दिनों
मतलब थिएटर पर बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं चल रही। जी दर्शकों को थिएटर पे खींचना मतलब बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। जी तो कहीं आपके मन में कोई नर्वसनेस है कि किस, क्योंकि थिएटर थिएटर पे जी रिलीज़ है, थिएटिकल रिलीज़ है, जी। तो कहीं उस बात की चिंता है? सी वो स्ट्रेस तो होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इनको रिलायंस का साथ मिला हुआ है, बस साथ में रिलीज करेंगे उसको, एंड वो चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे। अब उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड, ठीक है आपने देखा अभी जैसे आपने बोला कि आजकल इतनी सारी पीछे फिल्में गई हैं जो पब्लिसाइज भी हुई हैं, बहुत ज़्यादा लेकिन उसके बाद भी नहीं चली। नहीं चली। हाँ। तो एक बहुत इजी वे आजकल है, लोग बोलते हैं चलो 1 महीने बाद ओटीटी पे आती है, तब देख लेंगे, तब देख ली। इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट, मतलब जाएं और फिर देखें और फिर पसंद ना आए जी। तो घर पे तो होता है तो पॉज भी कर ली, फॉरवर्ड भी कर लिया, सब हो जाता हो जाता है। है। सो आई थिंक वो एक स्पेस है जो अभी हमारी यहाँ पे इंडियन हिंदी ऑडियंस थोड़ा सा, हम चाहते हैं कि बाहर निकले और आप आइए प्लीज थिएटर में देखिए। वो जी। नर्वसनेस तो रहती है, हाँ, हाँ। सी बिकॉज मैं वेब तो ठीक है मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिल्में भी कर रहा हूँ, तो जी। ऐसा नहीं है, मैं चाहूंगा कि सारी फिल्में चलें चले। और हाँ। मेरे प्रोड्यूसरों का भी फायदा हो और फायदा। सबका फायदा, ओवरऑल इंडस्ट्री का फायदा जी। एंड रजनीश, आपने बहुत काम किया, मतलब तकरीबन अगर 2008 में अगर आपने अपने जी करियर की शुरुआत की तो जी 2005 है, तकरीबन 20 साल हो जाएंगे अब आपको। जी 18 साल तो 17-18 साल तो हो ही गए। लेकिन जितना भी आपने काम किया, हमेशा आपके काम को पसंद किया गया। इसके बावजूद जो आपके चाहने वाले हैं उनको लगता है कि नहीं, मतलब अभी जो है रजनीश का एक जो है बेस्ट आना बाकी जी है, ड्यू नहीं मिला है। जी। इसको आप क्या कहेंगे? सी सो ड्यू नहीं मिला मैं नहीं सोचता, लेकिन बेस्ट आना बाकी है वो मैं सोचता हूँ। ओके, ओके। क्योंकि ड्यू तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं उसके बारे में बहुत सोचता नहीं हूँ, क्योंकि वो सोचूंगा तो मैं डिप्रेस हो जाऊंगा, उससे मतलब दुखी होऊंगा। तो इसलिए मैं ये सोचते रहता हूँ कि मेरा यार अभी भी, आई नो दैट देयर सो मच इनसाइड, बहुत कुछ अंदर है आपके जो आप अभी देते जाओगे। और हर बार आप एक प्रोजेक्ट जब शुरू करते हो या करते हो, साइन करते हो, सुनते हो, तो आप एक बच्चे की तरह दोबारा यू फील लाइक डूइंग द बेस्ट, एंड जी। आप कैसे उसमें क्या 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 डालोगे ये आप सोचते हो। सुनते। तो आई थिंक वो एनर्जी जब तक रहेगी, वो चलती है, तब तक आपको पता है कि हाँ अभी आप बहुत कुछ कर रहे हो और दोगे। जी। जिस दिन वो बंद हो गई उस दिन तो वैसे भी बंद ही हो गई ना, बंद उस दिन तो कुछ बिल्कुल और ही करना कुछ और चाहिए करना चाहिए। फिर मतलब एज एन एक्टर इट्स नॉट राइट कि मैं जी। एक्टिंग करूँ, बट बिल्कुल। जब तक वो आपको अंदर से वो आती है कि हाँ यार मैं तो यार अभी मेरे अंदर बहुत है, तो वो मुझे तो लगता है कि मेरे अंदर बहुत नहीं कुछ है, है। आई नीड टू बेशक है, प्रॉब्ली बिल्कुल। नीड टू वर्क विद द बेस्ट डायरेक्टर्स या बेस्ट स्टोरी टेलर्स, तब जाके वो आपकी चीजें हैं जो आती हैं। जो अभी टचवुड अच्छी बात ये है कि अभी कुछ पाइपलाइन में ऐसा है, उमेश सर के साथ, उमेश शुक्ला सर के साथ, रोहन सिप्पी सर के साथ, तो मैं मानता हूँ कि वो चीज़ें जब बाहर आएंगी तो फायदा ही करके जाएंगे। जी, डेफिनेटली। जी और एक चीज़ ये है कि बहुत इंडस्ट्री में बहुत सालों से इस बात की बड़ी चर्चा चल रही है, आउटसाइडर इनसाइडर। जी कहीं आपको लगता है कि आप जैसा मतलब एक्टर अगर कहीं इंडस्ट्री के अंदरूनी हम्म, जगहों से होता, इंटरनल जी इंडस्ट्री का होता, जी तो कुछ अलग किस्मत होती, सी या कुछ इंट अलग आपका एक हाँ अलग आपका करियर का ग्राफ होता? सी इंटरनली में फायदा, मैं मतलब इतना नहीं मानता कि फायदा तो होता ही है। ऐसा नहीं है कि इंटरनली जो अंदर से हैं और जो बाहर से हैं, इट्स लाइक कि अगर उनके पापा ने या उनके दादा ने या चाचा ने कुछ बनाया है एक नाम, तो वो ऑब्वियसली अपने बच्चे को आगे करेंगे, राइट, कि ये लो बेटा करो। हम्म। या फिर प्लस उससे ज़्यादा जो फ़ायदा उनको होता है वो होता है डिनर टेबल और ब्रेकफास्ट टेबल पे, क्योंकि रोज़ उनकी बचपन से लेके आज तक बातें उसी बारे में, हो रही होती। उनको ये टेंशन नहीं रहती कि घर का, एक पहले जब आप बॉम्बे शिफ्ट होते हो तो घर का रेंट भी जाना है, उनको ये टेंशन नहीं होती कि मैनेजर किसको ले या नहीं ले। मतलब सो वो जो बेसिक चीज़ों से एक एक्टर गुजरता है शुरू में, आई थिंक वही उसको काफ़ी हद तक तोड़ देती है। सही बात और आई थिंक वो स्पेस एक इंडस्ट्री चाइल्ड को ऑलरेडी मिलती है। है। सो बस इतना ही फायदा होता है, बाकी मेहनत उनको भी करनी है, आपको भी आपको भी करनी है, करनी और इवेंचुअली वो रिजल्ट पब्लिक ही हाँ बोलेगी या पब्लिक ही ना बोलेगी। है ना। उनको ये है कि 10 चांसेस मिल सकते हैं, आपको मिलना है एक, एक है। जी। तो एक के बाद अगर अच्छा हुआ तो एक, फिर दो और मिलते हैं, फिर जरूर। दो में से एक अच्छा हुआ तो दो तीन और मिलते हैं। मिलते हैं सो बिल्कुल। वो आपके जर्नी है, जी। विच आई डोंट ब्लेम कि सी अगर कल को मैं इंडस्ट्री के अंदर का हूँ, तो मैं और बाई चांस अगर मेरी डॉटर को या मेरे किसी कज़न के बेटे को या बेटी को आना हो, तो मैं जितना उनको गाइड कर पाऊंगा मैं कर दूंगा, राइट। और अगर मेरी एक स्टैंडिंग है तो मैं उनको जितना है बाहर तक जा पाऊंगा या जिससे मिलवा पाऊंगा मिलवा दूंगा। मिलवाए।
बट अदरवाइज आप कैसे करेंगे? राइट। तो वो बहुत आपने सही कहा कि एक एक स्ट्रगल भी होती है जी आउटसाइडर की, जो बहुत अलग ही लेवल की होती है, जी जो कि मतलब रोजमर्रा की स्ट्रगल, जी बिल्कुल, जो कि फिल्म फैमिली को नहीं होती। आपके लिए कैसे दौर था? मुझे याद है कि अपनी पिछले इंटरव्यू आपने कहा था कि आप एक सेल्समैन थे, जी। आप जो था दिल्ली में कहीं पर। मैं बॉल बेयरिंग बेचता हाँ हाँ, था। क्या था वो, कैसा दौर था? मतलब सुपर मॉडल, फिर हीरो, एंड जी। देन फिर सो एक वो इतना मैं लंबा करियर, फिर 17 क्या? 18 19 का जब था, मैं 17 हाँ हाँ साल, हाँ। 17 18 17 साढ़े 17 में मैंने शुरू किया था 12th के बाद। और मैं तब बेयरिंग बेचता था पुरानी दिल्ली में, कश्मीरी के। और आधा दिन मैं कॉलेज जाता था। तो ये मेरी लाइफ थी। हम्म। एंड बट वहाँ पे मुझे सैलरी मिलती थी, इसलिए मैं खुश था तो वहां पे कोई कि ये नहीं बोलता था, अरे यार तेरी पर्सनालिटी तो हीरो अरे हीरो वहाँ बन? मुझे पहली बार ये मिले थे ना, कौन? आनंद जी, आनंद कुमार, ओ, जो डायरेक्टर हैं। ओहो। तो ये मैं इधर दुकान पे बैठा हूँ, तो सामने से वो जा रहे थे ऐसे किसी अपने अच्छा। दोस्त के साथ। हाँ तो वो पहले एक बार गए, मैंने देखा नहीं होगा, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ ना। दूसरी बार वो मुड़ के ऐसे आए मेरे पास, इधर आए और उन्होंने बोला कि यार तेरे को किसी ने बोला है। मैं कह रहे, पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन दी कि मैं उसका दोस्त हूँ, विवेक का। वो हॉर्न बेचते थे वहां पे। उनकी दुकान उधर थी किसी की। अच्छा अच्छा। हाँ तो मैंने कहा कि ओके। तो मैंने फिर पूछा क्या चाहिए, क्योंकि मैं तो दुकान पे बैठा हूँ, हाँ। पूछूंगा क्या चाहिए। तो वो बोलते हैं कि यार तेरे को किसी ने बताया तू रिचर्ड गेयर की तरह लगता है। तो मैंने ओह कहा कि माय सर गॉड। ऐसा तो नहीं है, मतलब हाँ बताया हाँ नहीं किसी ने। हाँ तो ही सेड तेरे को तो फिल्मों में होना चाहिए। हाँ। सो ही केम टू मी एंड सेड इट। ओके एंड देन ओके। जब बॉम्बे मुझे मिले ना, तो ही सेड मैं तेरे को बोला था ना, बोला था कि तू तू हीरो बेटा तू बनेगा। बॉम्बे आएगा। वाह वाह या वाह वाह वाह। एंड वो सुपर मॉडल वाला दौर कैसा था? क्योंकि जो एक मिस्टर इंडिया बनना एक बहुत बड़ा खिताब है, जी लेकिन जब यही लोग एक्टिंग की इंडस्ट्री में आते तो इनकी एक्टिंग पर बिल्कुल। उंगली उठती है। जी अरे वुडन है, हम्म, अरे इनका ऐसा है। जी वो आपने आपको भी सुनना पड़ा वो सारी चीजें? जी बिल्कुल। मतलब मैं बोलूंगा कि जब मेरी पहली फिल्म ही आई 1920, हम्म तो भी फिल्म हिट हो गई। लेकिन कुछ कुछ ऐसे कमेंट्स से अदा के बारे में या मेरे बारे में, जो हम लोग, मतलब मुझे नहीं पता उसका क्या रिएक्शन था, बट हाँ मैं जब अपने पढ़ता था तो मुझे, क्योंकि शुरू में आप ऑब्वियसली आपको गुस्सा भी आता है कि यार ये हाँ, ये कैसे लिख दिया, कैसे ऐसे लिख कैसे लिख दिया? हाँ हाँ। दिया। एंड देन यू रियलाइज, एंड देन आई थिंक विद टाइम वो आपका फ्यूल भी बन गया। वो आपका एक मेन, जो आपके अंदर आग झोंक रहा था ना, मतलब जो फ्यूल होता है, कोयला है, हाँ 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 तो बिल्कुल। मैंने उसको अपना फ्यूल बना लिया बना दिया और तो, मैंने लेकिन उसको। बोला क्या जाता था मतलब आपके बारे सो में? उसमें मतलब कुछ कुछ अच्छे क्रिटिक्स ने, एक किसी ने वुडन लिख दिया, अरे वुडन ये वर्ड वाह। यूज हुआ। सो जी। फिर आई थिंक कहीं पे कुछ था कि मोनो, मतलब कि एक ही एंगल पे चल रहे हैं। एंगल मतलब फेस एंगल नहीं, हम्म कि जैसे रेंज होती है एक, हम्म सो कि वही एक ही स्पेस में चल रहा है। वो भी दूसरी या तीसरी फिल्म पे कुछ था। हम्म सो नाउ देन आई ऑल्सो रियलाइज कि क्यों बोला हुआ। फिर यू रियलाइज कि जब आप पिक्चर ही मतलब एक कैंप की कर रहे हो, जहाँ पे वो आपको उस जोन से बाहर ही नहीं जाने दे रहे, तो राइट। वही बोलेंगे ना। वही बोलेंगे, सही बात है। तो मैंने तब कैंप भी चेंज किया। मुझे रियलाइज भी हुआ कि वो मुझे उससे, क्योंकि मैं सेट पे जाके अगर कुछ बोलता था ना कि मुझे यार ऐसे करने दो, हम्म तो बोलते थे नहीं ऐसे ही करो। हम्म। तो विच इज नॉट लेटिंग एन एक्टर बी। हाँ मतलब आप वो आप असल में आप आपकी इमेज बनाना चाह रहे थे हाँ, तो वहाँ। आप एक एक्टर को उतना चांस तो दो कि वो करके दिखाए। करके राइट। दिखाए, आपको नहीं पसंद आए तो आप बोलो चलो यार वही कर। हम्म। बट अगर मे बी मैं कुछ ऐसा कर दूं जो अच्छा हो, तो वो आप देखना देख ही नहीं रहे। हम्म सो मुझे वो रियलाइज हुआ कि तभी मैंने फिर वो रामलीला की अजय देवगन के साथ, स्टेज लाइव हम्म स्टेज था वो, विजक्राफ्ट ने किया था। हम्म फिर कुछ चीज़ें ऐसी एक्सप्लोर हुई जो थिएट्रिकल थी, जो मतलब अलग जोन में थी। तो फिर मुझे मतलब आई थिंक, सी आपको पता चलता है कि अगर लिखा है तो कुछ तो लिखा होगा। लिखा होगा और उसके अगर पीछे किसी कुछ। ने, सी अगर किसी ने आपको इम्पोर्टेंट समझा तो लिखा, तो लिखा, सही चाहे बात है। अच्छा हो या बुरा हो। हाँ लेकिन बिल्कुल। अगर वो आपको मानते ही नहीं कि इसमें पोटेंशियल ही नहीं है, छोड़ना इसके बारे में क्या क्या लिखना है, लिखना है? तो वो लिखते भी नहीं। या फिर इतना सरवाइव आप कैसे जी। करते? तो अगर आप कर रहे हम्म। हो, और अभी मतलब मेरे साल में आई थिंक 28 लोग आए थे, लॉन्च हुए थे। मतलब अगर मैं गिनूं लड़के ओ। लड़कियां मिला के, 2008 में। 28। जी। तो और उसके अंदर ही, उससे एक साल पहले ये सब आए थे, इमरान खान, हरमन बवेजा, वो 2007 के थे सारे। अच्छा। मुजम्मिल भी आई थिंक उसी में 7 में। हम्म। और ये 8 में मेरे साथ आई थिंक, मेरे में शायद रॉक ऑन थी, फरहान अख्तर थे, ये सब 8 में आए थे। ओ। तो उसमें से अब बहुत कम लोग हैं जो आप अगर टिक देखो। पाए। जी।
बिल्कुल सो बिल्कुल कुछ तो होगा जो आप कर रहे हैं। कर रहे हैं, बेशक बेशक वही है, आपकी नीयत होती है, आपकी मेहनत होती है और क्राफ्ट के लिए आपका जुनून होता है। प्लस मैं ये भी मानता हूँ कि डेफिनेटली एक पॉइंट के बाद 19 और 20 ऐसा दौर था, 1920 पिक्चर नहीं, हाँ 2019 और 1920 हाँ 2020, जहाँ पे आई फेल्ट दैट अ लॉट ऑफ, मेरे अंदर बहुत कुछ मतलब एज एन एक्टर आई हैव ग्रोन अ लॉट। ओके। सो वो आपको फील होता है, वो तो थ्रू आउट आप हो रहे थे थोड़ा थोड़ा थोड़ा, लेकिन लेकिन वो ज्यादा बड़ा क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मेशन प्रीवियस, था। हाँ 100%, जी जी तो जी फिर जी आपकी चॉइसेस भी चेंज हो गई, आपकी कुछ चीजें भी चेंज। जी। एंड देखिए ना आप के साथ में एक और अच्छी बात है कि आप एक फैमिली मैन के तौर पे जाने जाते हैं, जी लेकिन जब आपने शुरुआत की फिल्में की, डेंजरस इश्क, जी लीला वगैरह, उसमें जी तो आपके किसिंग सीन वगैरह भी तो बड़े हॉट सीन, जी इंटीमेट सीन्स थे। जी तो इस तरह के जब दृश्य होते हैं और आप एक परिवार प्रेमी होते हैं, जी तो वो कैसे, क्योंकि मुझे याद है कि जब इमरान हाशमी आए थे तो बोलते हैं कि मेरी बीवी को मैं अपने प्रीमियर दिखाने नहीं ले जाता हूँ क्योंकि जब जी वो फिल्म देखती है और निकलती है, मेरा उसका घर जाके झगड़ा या होता है। या ये उनका कहना है, इसलिए बोला मैं बोलता है दिखाता ही नहीं हूँ हाँ क्योंकि मैं शूट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को मेरा वो इमेज है और तब मुझे जी कहा जाता है जी करने के लिए। जी लेकिन वो बाद में अगर वो देख ले और हम साथ में हैं, तो हमारा डेफिनेटली झगड़ा होता है। जी। तो आपका सी कैसा वो था? एक स्पेस है वैसी, हम्म मतलब जो आसान नहीं होती है। हैट्स ऑफ टू पल्लवी, बिकॉज क्या है, ठीक है वो मैंने किया सिर्फ आई वुड से कि एक दिल में छुपा लूंगा एक गाना था, वजह तुम हो हम्म, गई, या मोहब्बत बरसा दे एक गाना था, हाँ हाँ क्रिएचर 3D में उन्होंने एक हॉट सॉन्ग डाला था डाला पिक्चर था को गर्म करने के गर्म करने के लिए, जबकि लिए। मैं पिक्चर में भी नहीं हूँ, मैं तो पिक्चर के गाने में हूँ। तो सुरवीन और मेरा, हाँ हाँ नाउ दोज आर द ओनली टू सॉन्ग जहाँ पे वैसा था। लीला में सीन्स वैसे हैं, लेकिन लीला में किस नहीं है। हम्म, बट हाँ मतलब सी, ये आसान नहीं होता है किसी भी वाइफ के लिए देखना, और स्पेशली एंड आई थिंक इट्स आल्सो नॉट राइट अगर स्क्रिप्ट में ना हो तो, और वो सिर्फ स्क्रिप्ट में ऑडियंस को टिटलेट हम्म, करने के लिए डाल रहे हैं। डाला था। अगर स्क्रिप्ट में जेन्युइनली वो हो, पार्ट हो, तो करने में हर्ज नहीं। हम्म, बट अगर आप सिर्फ ऐसे दर्शकों को मतलब उकसाने के लिए दिखा रहे हैं, हम्म, या पार्ट डालना चाहते हैं मसाला थोड़ा, तो उसके लिए मैं तभी मैंने उसके बाद वो बंद कर दिया, मतलब मैंने तो बोला आपको कि कभी अब उसके झगड़ा बाद होता मैं था? नहीं करूँगा। हाँ मतलब हमारी आर्ग्यूमेंट्स तो उस बारे में हुई, मुझे मतलब होगी या डेफिनेटली। बिल्कुल अगर बिल्कुल। हम औरतें जी जेलस नहीं करें तो इसका मतलब हम प्यार नहीं जी, करते। नहीं नहीं, वो इतना प्यार करते हैं तो तभी तो बोल रहे हैं, बोल राइट, रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं वो चीज़ अगर मैं अपने उनके शूज में बैठ के देखूं, मैं उधर जाके बैठ के सोचूं, तो मुझे भी तो लगेगा। लगेगा। या फिर आपने फिर किसिंग वगैरह हाँ, मैंने नहीं उसके कर बाद आई थिंक उसके नहीं बाद करी। जी जी। एंड मैंने एक साइड आपके बारे में ये भी मैं जानती हूँ कि आप बहुत ही आध्यात्मिक हैं, जी आप बहुत ही रिलीजियस हैं और भगवान कृष्ण, उनको मतलब आप बहुत मानते हैं। जी तो कहते हैं ना कि एक तो वो तो चंचलता के प्रतीक हैं जी भगवान, जी। लेकिन एक समय पे वो सारथी भी हैं हमारे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि भगवान कृष्ण आपके जीवन में सारथी कैसे साबित हुए, कैसे उन्होंने आपको बैलेंस किया? सी मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, ओके। मतलब गुस्सा मेरे मतलब नाक की नोक पे रहता, और मैं ये मानता हूँ कि मैं जब, और 13 साल 14 साल की उम्र तक मैं प्योर नॉन वेज था, ओह प्योर। अच्छा। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने नाम ले लिया था, हम्म, वैष्णव बन गया था, तो कृष्ण जी का ही नाम था। जी जी जी। जब से मैंने वो नाम शुरू किया, एंड ओवरनाइट हम लोगों ने चिकन एग सब छोड़ा, बाप रे मैंने, कितना पापा, मुश्किल होता मम्मी है, और भाई, बाप रे सब ने, चारों ने। बहुत मुश्किल हाँ, होता और है। ऐसी फैमिली में आप रहते हो, जॉइंट फैमिली है जहाँ सब खाते हैं। खाते हैं और बोलते हैं ना शेर के मुंह हाँ को खून लग चुका है, या खून कैसे छोड़ेगा मतलब वो। आप मानो ना कि 13 साल तक आप पैदा ही खा खा के ही हुए हम्म, चिकन, हम्म, और वो